एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upward with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest points of its path. The relation between h, u and n. तो ये चार ऑप्शन है, तो इनमें से कौन होंगे? तो इस सिचुएशन में क्या है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, यहाँ से एक बॉल फेंकी जा रही है u स्पीड से, ये कुछ हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है, वेलोसिटी 0 होता है, फिर नीचे आता है, अपने ग्राउंड पे हिट करता है। और यहाँ पे जब हिट करता है तो वो जो टाइम था वो n टाइम्स था, वह टाइम के n टाइम्स था जिस टाइम में यहाँ से यहाँ हाईएस्ट पॉइंट जाने में लगता है। वो टाइम के मान लेते हैं वो टाइम n टाइम 80 डैश है, तो ये टोटल टाइम NT डैश लगा। अब मुझे h, u और n के बीच रिलेशन चाहिए, तो h बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि यही एक इक्वेशन है तीनों में से जिसमें h और टाइम के साथ रिलेशन है, और मुझे डेटा भी उसी प्रकार से है, h टाइम और u। अगर हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2s लगाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी मुझे पता ही नहीं है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो s तो पता है, ये पता है, ये पता है, पर ये नहीं पता। तो हम यहाँ पे ऐसे जब भेजेंगे तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी आया वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो निकालेंगे हम इसकी मदद से, v बराबर u प्लस AT है ना, तो इससे हम निकाल लेंगे। पर इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो आपको यही मिलेगा। करके देख लेते हैं। तो अगर मान लो फाइनल वेलोसिटी मुझे ये मिला, तो ये यहाँ पे रखते हैं u प्लस AT का होल स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2s, तो u स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uAT इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर खत्म, 2uAT, और ये हो गया a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से इस 2a हटाएंगे, 2a से डिवाइड करेंगे तो ये 2a, ये 2a 2 खत्म, a खत्म, तो ये बन गया ut, ये बन गया a हाफ AT स्क्वायर, और ये हो गया s। तो वही बात हुआ, डायरेक्ट ये यूज कर लो या इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लो। तो अब चलते हैं इस इक्वेशन में। तो इसमें क्या है कि यहाँ से बॉल फेंका गया है और यहाँ पे आया है, हम इस होल सिनारियो को देख रहे हैं। तो जब इसमें हम यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो ये h। अब ये h पॉजिटिव ले कि निगेटिव, तो हम यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन से नीचे जाने पे निगेटिव, ओरिजिन से ऊपर जाने पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और ये है मेरा फाइनल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें निगेटिव ही आंसर आएगा ना, क्योंकि फाइनल बड़ा है नेगेटिव में है, तो माइनस h। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो u का u, टाइम कितना लगा पूरा आने में t को NT डैश लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन माइनस g, टाइम n स्क्वायर t डैश स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस h u NT डैश माइनस हाफ g n स्क्वायर t डैश स्क्वायर। अब टी डैश, क्योंकि हमारे ऑप्शन में कहीं पे टी डैश है नहीं, है ना, तो टी डैश को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ से करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0, तो v बराबर फाइनल वेलोसिटी 0, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, v बराबर u प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u, एक्सेलरेशन माइनस g, टाइम टी डैश। तो यहाँ से टी डैश आया u बटे g, तो टी डैश हम यहाँ रख देते हैं, तो माइनस h u बटे g हाफ g n स्क्वायर u स्क्वायर बाई g स्क्वायर, g खत्म, तो यहाँ पे एक g बच गया, माइनस h
यू स्क्वायर एन बटे जी माइनस हाफ एन स्क्वायर यू स्क्वायर बटे जी। तो ये माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यू एन जी, क्योंकि हमें ऑप्शन में जैसा है उस हिसाब से बनाना है, तो यू एन जी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा यू और इसमें क्या बचा हाफ। अच्छा, यहाँ माइनस यू बचा, माइनस यू, और यहाँ क्या बचा हाफ और यू ले लिए। अच्छा, यू स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि दोनों में यू स्क्वायर है, तो यहाँ यू स्क्वायर नहीं बचा, यहाँ भी नहीं, -1 यू स्क्वायर कॉमन ले लिए और एन जी ये पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ -1 और यहाँ पे हाफ और एक एन और बस। अब h इज इक्वल टू, ये इधर g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी एच यू स्क्वायर एन, ये इसे सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस एन बटे 2, ये 2 इधर फिर ले आते हैं तो 2gh इज इक्वल टू n माइनस 2 यू स्क्वायर एन। तो ये रहा आंसर।